रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लास्ट लेक्चर में हमने बी ट्री में इंसर्शन की थी, जिसकी एंड फॉर्म ये कुछ ऐसे ही इस तरह की बनी थी। तो इस लेक्चर में हम पहले 2, 6 और 12 ये डाटा हम बी ट्री में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद 4, 5, 7 और ये वाला जो डाटा है इसको हम बी ट्री से डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्शन करते हैं ये 3 नोड की। तो नोड्स की इंसर्शन कुछ इस तरह से होगी। जब हम 2 इंसर्ट करेंगे तो 2 5 के लेफ़्ट पे आ जाएगा, तो वो इस तरह से आ जाएगा। और जब हम 6 इंसर्ट करेंगे तो ये 9 के लेफ़्ट में आ जाएगा 7 से पहले। और जब हम 12 इंसर्ट करेंगे तो ये 13 से पहले आ जाएगा और 9 के राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंसर्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम डिलीट करेंगे नोड को। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे 4 को। तो 4 सबसे पहले हमने देखना है कि 4 है कहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम 4 डिलीट करेंगे तो बी ट्री कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 1, 2 और 3 रह जाएगा। तो इसमें इसके रूल की कोई वायलेशन नहीं होगी, क्योंकि बी ट्री में एटलीस्ट 2 एलिमेंट लेफ़्ट या राइट सब ट्री में मौजूद होने चाहिए। तो इस तरह इसके 3 एलिमेंट रह जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 5 को रिमूव करेंगे। जब हम 5 को रिमूव करेंगे तो 5 क्योंकि पहले रूट नोड में है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो जब हम क्योंकि 5 जो है ये रूट नोड में है, तो जब हम 5 को रिमूव करेंगे तो ये वाली जो स्पेस है, ये वाली, ये एम्प्टी हो जाएगी। तो बी ट्री के जो डिलीशन का रूल है उसमें एक रूल ये भी है कि जो उसके प्री डिसेसर और पोस्ट डिसेसर, मतलब जो पहले आ रहे हैं एलिमेंट वो वाले और जो बाद में आ रहे हैं, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो रूट नोड में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ से 3 एलिमेंट इनमें से कोई एक ऊपर आ जाएगा, या यहाँ से 3 एलिमेंट इनमें से कोई एक आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो रूल की वायलेशन नहीं होती। अब हम क्योंकि 3 को ऊपर ले आए हैं रूट नोड में, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये रूल की बिल्कुल वायलेशन नहीं हुई। तो इस तरह ये सक्सेसफुली 5 जो है ये रिमूव हो गया। अब हमने रिमूव करना है 7 को। जब हम 7 को रिमूव करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे 7 है किस जगह पर। 7 जो है वो यहाँ पर मौजूद था, 9 के लेफ़्ट में मौजूद था यहाँ पर। तो जब हम 7 को डिलीट करेंगे तो 9 में 6 और 8 रह जाएगा 9 के लेफ़्ट रूट नोड में। तो ये रूल की वायलेशन नहीं हुई, क्योंकि 2 एलिमेंट एटलीस्ट मौजूद हैं, और 24 और 35 पे वही एलिमेंट आ जाएंगे जो पहले है थे। और जब हम डिलीशन ऑफ 3, जब हम 3 को रिमूव करेंगे, क्योंकि 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, एज ए रूट नोड आ रहा है। तो इसके चाइल्ड भी हैं जो लीफ नोड है। तो लीफ नोड को डिलीट करते हुए सिर्फ हमने ये देखना होता है कि वहाँ पर एटलीस्ट 2 नोड जो हैं वो अवेलेबल हों। और जब हमने रूट नोड को डिलीट करना है तो उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि जो उसके पहले आने वाले एलिमेंट है उनमें से कोई एक, या बाद में आने वाले एलिमेंट उनमें से कोई एक एज ए रूट नोड इस्तेमाल हो। तो जब हमने 3 को डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है। तो अगर इनमें से कोई एक यहाँ पर रूट नोड की जगह पर आएगा तो ये रूल की वायलेशन हो जाएगी। तो इसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि हम इन सारे एलिमेंट को इकट्ठे कर देंगे, और वो सारे जो हैं वो 9 के रूट नोड में आ जाएंगे इकट्ठे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 के जो रूट नोड में ये सारे एलिमेंट एज ए होल आ गए हैं, और ये 4 हैं। तो 4 एलिमेंट की स्पेस जो है ये बी ट्री अवेलेबल देता है। और अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट होते तो वो सेंटर एलिमेंट स्प्लिट होकर रूट नोड में आ जाता। तो अब ये 4 हैं, तो ये परफेक्ट बी ट्री है। तो अब हमने यहाँ पर भी ऊपर भी देखना है कि रूट नोड में 9, 14, 24 और 35 ये एज ए असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये 4 हैं। अगर 5 होते तो प्रॉब्लम क्रिएट करते।
तो अब लास्ट नोड बचा है 14, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। तो 14 जो था वो एज ए रूट में आ रहा था, तो हमने क्या किया कि जो 13 था उसको हम एज ए रूट में ले गए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली हो गई थी। तो अब जो फाइनल बी ट्री आफ्टर डिलीशन, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, 9, 13, 24 एंड 35, और इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।